बच्चों, सुप्रभात। आज हम आइए कक्षा 12 की इस क्लास में सबसे पहले जान लें कि हमें कौन सी पाठ्य पुस्तक लेनी है। तो बच्चों, आपको बालाजी प्रकाशन की सामान्य हिंदी कक्षा 12 की पुस्तक लेनी है और इस पुस्तक को आप कहीं बाज़ार से ख़रीद लीजिए या पिछले क्लास के बच्चों से मिल जाए तो आप उनसे अरेंज कर लीजिए। और फिर उससे जो है आप जो मैं वीडियो पढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों कोरोना महामारी अभी बढ़ती ही जा रही है और इसके चलते हम कक्षा में प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत ही हमें कक्षाएं करनी होगी। तो आइए सबसे पहले बच्चों जान लें कि पाठ्यक्रम का आपका प्रारूप क्या होगा। बच्चों, कक्षा 12 में आपका 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है। यह प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों इसमें आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। बच्चों, यह प्रश्न 5 अंक का होगा। इसमें गद्य की पाठ पुस्तक में जो दिए गए पाठ पर आधारित विभिन्न कालों के प्रवर्तक लेखक हैं, उनकी रचनाएं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। फिर अगला प्रश्न होगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इसमें हिंदी के जो काव्य साहित्य के चारों काल हैं, उनके विकास पर आधारित प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। यह प्रश्न भी 5 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश होंगे, उन पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। बच्चों, इसमें गद्यांश का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से नीचे 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे और यह प्रश्न होगा 10 अंकों का। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। इसमें भी पद्यांश दिया होगा, उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और इस तरह से इसमें भी यह प्रश्न भी 10 अंकों का होगा। फिर अगला प्रश्न आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक एवं परिचय एवं कृतियाँ। यह प्रश्न 5 अंकों का होगा, जिसमें आपको साहित्यिक परिचय और कृतियाँ देना होगा किसी भी एक लेखक का। पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियों पर आधारित अगला प्रश्न होगा। यह प्रश्न भी 5 अंकों का होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न होंगे और यह प्रश्न भी 5 अंकों का होगा। तो बच्चों, यह प्रश्न आपकी जो कथा भारती पुस्तक थी उसके उसी अंश से लिया जाएगा। इसमें जो 4 कहानियाँ हैं उन पर उनका सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न ही आपको तैयार करने होंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित एक खंड काव्य है जिसे का नाम है आलोक वृत्त, और इस आलोक वृत्त से आपके कथा वस्तु एवं प्रमुख जो पात्र होंगे उनके चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न आएगा और वह प्रश्न भी 5 अंक का होगा। अब बच्चों आते हैं खंड खा में। खंड खा में सबसे पहला प्रश्न होगा संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत पर आधारित, और इसमें सबसे पहला प्रश्न होगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। यह प्रश्न होगा 5 अंकों का। फिर अगला प्रश्न होगा संस्कृत पद्यांश पर आधारित प्रश्न और इसका भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा। यह प्रश्न भी 7 अंकों का होगा। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। बच्चों, यह प्रश्न
2 अंकों का होगा, जिसमें अर्थ के लिए 1 अंक और वाक्य प्रयोग के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। फिर अगला प्रश्न आता है संधि। संधि में आपकी संधियां हैं कोर्स में दीर्घ, गुण, यण, अयादि। और इन्हीं संधियों में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना होगा और यह प्रश्न भी 3 अंक का होगा। संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान। तो बच्चों, संज्ञा शब्द आत्मना, नामन, राजन, जगत, सरित और सर्वनाम से संबंधित सर्व, इदम, यद, इस पर भी आधारित प्रश्न होगा 2 अंकों का। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इन पर आधारित 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह इससे संबंधित 2 अंकों का 2 प्रश्न आएंगे। अनेकार्थी शब्द, इस पर भी आधारित 2 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। वाक्यांश, अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं वाक्यांश पर आधारित प्रश्न। वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इस पर आधारित 2 शब्द आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे और उन्हें आपको करना होगा। यह प्रश्न भी 2 अंकों का होगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां और इस पर आधारित प्रश्न भी 2 अंकों के होंगे। अब बच्चों, अगला प्रश्न होगा रस पर आधारित। यह प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें आपके कोर्स में है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस। इन रसों के बच्चों आपको लक्षण एवं उदाहरण याद करने होंगे। यह रस आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए जा चुके हैं, तो आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी उनको तो करना ही है, लेकिन पिछली कक्षाओं के आधार पर जो परिभाषाएं या लक्षण दिए गए हैं उसी तरह से होंगे। फिर अगला प्रश्न होगा अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये 2 अलंकार होते हैं। अनुप्रास शब्दालंकार के में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण। बच्चों, अलंकार पर आधारित प्रश्न भी 2 अंकों का ही होगा। इसमें से किसी एक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण देना होगा। अब अगला प्रश्न होगा छंद। और छंदों में आपके बच्चों मात्रिक छंद ही हैं। इनमें से चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया ही आपके कोर्स में हैं और इन पर आधारित प्रश्न भी 2 अंकों का होगा। फिर अगला प्रश्न होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन पर आधारित भी 1 ही प्रश्न आपको करना होगा। इसके अंतर्गत नियुक्ति, आवेदन पत्र या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, या अपने नगर या गांव की सफाई से संबंधित या किसी महामारी से संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा और यह प्रश्न होगा 6 अंकों का। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न जो है सबसे अंतिम प्रश्न होगा आपके प्रश्न पत्र का, और यह प्रश्न निबंध का होगा। इसमें विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित या जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित किसी भी एक विषय पर आधारित एक प्रश्न आएगा, निबंध लिखना होगा और यह प्रश्न होगा 9 अंकों का। तो बच्चों, इस तरह से आपके पाठ्यक्रम के 9 अंक, पूरा 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार से था। और बच्चों, सबसे पहले आप इस प्रश्न पत्र के प्रारूप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तभी आप अच्छा प्रश्न पत्र हल कर पाएंगे और उसके लिए प्रयास करिएगा। धन्यवाद।